अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम खैर व आफियत में होंगे। हमारे स्टूडियो पर जो नए आए हैं तो वो स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन साथ दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हों। शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम क्लास 9th इंग्लिश के बहुत ही खूबसूरत और मीनिंगफुल लेसन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में इस लेसन के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस यानी जो कम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं उनको एसओलो बेस्ड हल करेंगे। लेसन के नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। यूनिट नंबर 1 से है एक ऐसा लेसन जो हमें सिखाता है रियल पेशेंस, फॉरगिवनेस एंड द ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द कुरान से अबाउट टॉलरेंस? आंसर, द कुरान एडवाइजेस बिलीवर्स to seek help through patience and prayer. It promises that Allah subhanahu wa ta'ala is with those who stay patient. This teaches us that tolerance and patience bring Allah's support and are key to facing hardship. अगर आसान अल्फाज में देखें तो कुरान हमें सिखाता है seek help through patience and prayer. अल्लाह उन लोगों के साथ होता है जो सब्र करते हैं, जो सब्र से काम लेते हैं। This means tolerance plus patience is equal to Allah's help and strength. कितना ही आसान हमने इसको आंसर किया है। आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें हमने 3 सेंटेंसेस ऐड किए हुए अकॉर्डिंग टू द एसओलो जो आजकल का बोर्ड पैटर्न है। जिस तरतीब से बोर्ड आपसे डिमांड करता है कि आप आंसर्स करें उसी पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक है ये सवालात, ना बहुत ज्यादा लेंथी हैं और ना बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a man of extraordinary endurance. Explain. Answer, yes, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam showed great endurance during hardship. In Shab Abi Talib, he sallallahu alaihi wasallam suffered hunger, thirst, and social boycott, but remained calm and patient. He sallallahu alaihi wasallam never sought revenge, even when he sallallahu alaihi wasallam had the power to do so. बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हार्डशिप को अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सब्र के साथ फेस किया। स्पेशली शहाब अबी तालिब के डेज, भूख, प्यास और सोशल बाइकाट, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी बदला नहीं लिया। दिस शोज हिज अनमैच्ड पेशेंस एंड कामनेस। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सवालात बड़े ही तवज्जो के साथ बनाए गए हैं। वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जो आप पहले ही अपने लेसन में पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ जब एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को चेक कर रहा होता है तो उसे फेमिलैरिटी का एहसास होता है और वो आपको फुल मार्क्स देता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री? आंसर, आफ्टर कॉन्करिंग मक्का, the Prophet sallallahu alaihi wasallam forgave everyone, even those who harmed him. He sallallahu alaihi wasallam granted a general pardon. आप यहाँ forgiveness भी कह सकते हैं। No house was robbed and no one was insulted. He sallallahu alaihi wasallam entered the city peacefully, showing mercy and humility. ये बात याद रखनी है, जब मक्का फतह हुआ the Prophet sallallahu alaihi wasallam had full power. फिर भी he forgave everyone, no revenge, no one was harmed and no house was robbed. ये 4 बातें हैं। He sallallahu alaihi wasallam entered the city with mercy, humility and peace, और इसे ही कहते हैं this is called a true leadership. Subhanallah. Question 4, why was the Rabbi asking for the repayment days before the loan was due? Answer, the Rabbi asked early to test the Prophet's patience and reaction sallallahu alaihi wasallam. He wanted to see if the Prophet sallallahu alaihi wasallam would respond with anger or tolerance. It was not because the loan was late, but to observe the Prophet's true character sallallahu alaihi wasallam. अब इस सवाल में क्या हुआ और हमने इसका जवाब क्या दिया? एक जूइश रॉबी ने लोन की पेमेंट ड्यू डेट से पहले मांगी। क्यों? उसकी पीछे वजह यह है सिर्फ इसलिए कि वो टेस्ट करना चाहता था। विल द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिएक्ट विद एंगर और पेशेंस? वो उनकी असली कैरेक्टर देखना चाहता था, नॉट बिकॉज द लोन वाज लेट।
ठीक है, तो ये बात आपने इस क्वेश्चन में समझनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टॉलरेंस ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस? आंसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's tolerance teaches us to stay calm and kind even when treated unfairly. He sallallahu alaihi wasallam showed that forgiveness is stronger than anger. His example teaches us to deal with others through patience, respect and understanding. इसमें कौन सी मेन बातें थी? His life teaches us stay calm even when others are unfair. Forgiveness is stronger than anger. Treat everyone with respect and understanding. This is real character and we all must follow it. Question number 6. What was the effect of Hazrat Muhammad's kindness on the Rabbi sallallahu alaihi wasallam? Answer. The Prophet's kindness sallallahu alaihi wasallam deeply touched the Rabbi. He saw that the Prophet responded sallallahu alaihi wasallam to harshness with patience and generosity. This made him accept Islam and declare the Prophet as the true messenger of Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. जब उस राबी ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हार्श बिहेवियर का जवाब भी पेशेंस और जेनरोसिटी से दिया, he was deeply touched. उसने तुरंत कहा, दिस मैन इज ट्रूली द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सुब्हान अल्लाह। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन? आंसर. द मेन आइडिया इज दैट tolerance and patience are powerful virtues. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best example of how to stay kind and forgiving even in hard times. His actions teach us to live with peace, respect and mercy. तो ये लेसन हमें क्या सिखाता है? This lesson teaches us tolerance, patience, forgiveness. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the perfect example of kindness even during hardship. ये थे हमारे यूनिट नंबर 1 के सोलो बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसकी समरी और थीम को डिस्कस कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर समरी देख रहे होंगे। इसके हवाले से हम मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। अगर जिसको ये समरी नोट करनी हो तो वो वीडियो को यहाँ पर पास करके स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसको अपने पास रजिस्टर में लिख ले। अच्छा, ये जो हमें पैसेज नज़र आ रहा है, इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे हमारे लिए सीखने की क्या बातें हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुश्किल को सब्र के साथ फेस किया। शहाब अबी तालिब के बाइकॉट में भी कभी कंप्लेन नहीं की। फतेह मक्का पर सबको माफ़ कर दिया और रबी के रूड बिहेवियर का जवाब भी काइंडनेस से दिया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है, ट्रू स्ट्रेंथ इज टॉलरेंस, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स पीस, मर्सी इज मोर पावरफुल देन रिवेंज। तो लेसन को जो हमने समराइज किया था, उस समरी को दोबारा हमने मजीद मुख्तसर अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की है। आए अब चलते हैं थीम की तरफ। द सेंट्रल थीम इज टॉलरेंस, पेशेंस एंड फॉरगिवनेस। हम सबको अपनी डेली लाइफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए विद कामनेस, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। तो यही इस सबक का लबुलुबाब है, ये इसका मरकज़ी ख्याल है, ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। प्यारे तलबा, हम लोग वीडियो यहीं पर एंड करने वाले थे, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि क्यों ना आपको इस तमाम लेसन के हवाले से एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हो कि आपने एग्ज़ाम में अपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करने हैं जिससे आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो टिप नंबर 1, आपने हमेशा की वर्ड्स सीख कर जाना है। हर आंसर में 2 या 3 की वर्ड जरूर इंक्लूड करने हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देख लें पेशेंस और फॉरगिवनेस है, मर्सी है, कैरेक्टर है, एग्जाम्पल है, जो हमारे पास फहरिस्त आ रही है क्वेश्चंस की, उसमें तमाम आपने वर्ड्स ऐड करने हैं। ये वर्ड्स एग्जामिनर को इंस्टेंटली इम्प्रेस करते हैं। टिप नंबर 2, यूज द गोल्डन लाइन टेक्निक। हर शॉर्ट क्वेश्चन के एंड में एक पावरफुल लाइन ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर, हिज लाइफ इज अ परफेक्ट मॉडल फॉर ह्यूमैनिटी। ये लाइन ऑलमोस्ट हर आंसर रेंज में फिट हो जाती है एंड गिव्स अ पॉलिश्ड फिनिश। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि आया ये आपके मतलूबा आंसर के साथ जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही। टिप नंबर 3, डोंट राइट लॉन्ग पैराग्राफ। एनुअल पेपर में एग्जामिनर सिर्फ क्लैरिटी देखते हैं। 3 से 4 शॉर्ट सेंटेंसेस परफेक्ट आंसर हो जाता है। हम लोगों ने कोशिश की है कि 3 सेंटेंसेस में ही आपका आंसर मुकम्मल हो जाए। लॉन्ग पैराग्राफ्स अवॉइड करें, साफ, सिंपल और स्कोरिंग रहे।
टिप नंबर 4, यूज द 3 वर्ड आंसर फार्मूला। जहां अटक जाए बस ये 3 वर्ड्स लिख लें, टॉलरेंस, पेशेंस, फॉरगिवनेस, क्योंकि ये थीम है हमारे यूनिट का और इसी के हवाले से 99% आंसर्स इन्हीं कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। टिप नंबर 5, कनेक्ट टू द मेन एग्जाम्पल। समरी, थीम या कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो, शहाब अबी तालिब, फतेह मक्का और राबीज इंसिडेंट, इसके साथ आपने अपने एग्जाम्पल्स को जोड़ देना है। इन तीनों का मेंशन एग्जामिनर को इंस्टेंटली कन्विंस करता है दैट यू नो द लेसन वेरी वेल। टिप नंबर 6, वन लाइन समरी हैक। इफ समरी इज डिफिकल्ट, जस्ट मेमोराइज दिस लाइन। द लेसन हाईलाइट्स द प्रॉफिट्स unmatched tolerance and teaches us patience and forgiveness. Sallallahu alaihi wasallam. This single line helps build any summary quickly. Tip number 7, write like a board topper. आंसर का स्ट्रक्चर हमेशा इसी तरह ही रखें। सबसे पहले इंट्रो, इसमें एक लाइन हो जाएगी। फर्स्ट लाइन, द लेसन टीचेस टॉलरेंस, बॉडी। सेकेंड लाइन, एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन। थर्ड लाइन, कंक्लूजन, उसमें भी 1 लाइन ऐड करें। हिज लाइफ गाइड्स अस टुवर्ड मर्सी। ये तमाम चीज़ें आपके सवालात में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो ये टिप्स और ट्रिक्स अगर आप कभी खुद क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हों तो उस हवाले से आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। लिहाजा सिंपल, क्लीन और एग्जामिनर फ्रेंडली रहना है हमेशा। टिप नंबर 8, अवॉइड ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेशली रॉन्ग टेंसेस, वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, मिसिंग फुल स्टॉप्स। पंक्चुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर खास ख्याल रखना है। मैट्रिक एग्जामिनर्स मार्क स्ट्रिक्टली ऑल सेंटेंस क्लियरिटी, ठीक है। टिप नंबर 9, मेमोराइज द थीम टेम्पलेट। टेम्पलेट कहते हैं कि आपके पास एक लिखी लिखाई या लिखी हुई थीम हो जो आप याद कर लेते हैं। बोर्ड लव थीम्स, यूज दिस रेडीमेड लाइन। The theme of this lesson is tolerance, patience and forgiveness, which are essential for peaceful living. तो ये हमने आपको बनी बनाई थीम टेम्पलेट दे दी। टिप नंबर 10, repeat answers once बिफोर एग्जाम। इस लेसन से एक क्वेश्चन लाजमी आता है हर साल आपके पेपर में। अगर हर साल ना आए तो कम से कम एक साल बाद तो जरूर ही आता है। ये बड़ा ही हार्ड टॉपिक है या हार्ड लेसन है यूनिट नंबर 1। लिहाजा आप एक क्विक रिवीजन जरूर करके जाएंगे अपने एग्जाम से पहले। अब इफ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।